आइए विजया एकादशी की कथा सुनते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है? आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वह सुनाइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। इसलिए हे अर्जुन, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो कि विष्णु जी के अंशा अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए भगवान के परम भक्त जटायु नामक पक्षी के पास पहुँचे। उस पक्षी ने रोते हुए बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण हरण कर ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु से सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल और जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका जाना बहुत ही कठिन था। तब श्री लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को वगदालभ्य मुनि के बारे में बताया। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण समेत वगदालभ्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधि विधान के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इतना सुन के अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।